अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज वाली वीडियो के अंदर हम प्रीवियस सेशंस का रिकैप करने वाले हैं, जिसके अंदर केस 100 को भी देखेंगे कि इसने किस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मूव दी और आज कल की जो वार की सिचुएशन जो बनी हुई थी इसके अंदर उसमें इसने किस तरह परफॉर्म किया और क्या वजह रही इसके ऊपर। इसके अलावा आज हम ब्लू चिप स्टॉक को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर अच्छे मार्क्स लेवल को भी डिस्कस किया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को पता चल सकेगा कि बेस्ट पॉसिबल एंट्री पॉइंट आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। अब भी आप उस स्टॉक के अंदर बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो अभी लो प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। तो इंडेक्स में आज हमने 1,57,132 के ऊपर क्लोजिंग देखी, और अगर मैं परसेंटेज वाइज की बात करूं तो 3.39% इसने इंट्राडे टर्म के ऊपर गेन किए हैं। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी इंडेक्स से, वो फर्स्ट सिनेरियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 1,58,000 का लेवल जो है इसको टेस्ट करेगा और उसके बाद बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो फर्स्ट इसकी रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर जो मैंने बाउंस बैक या अपसाइड के ऊपर करेक्शन एक्सपेक्ट की थी, वो 1,68,000 के राउंड अबाउट बनी थी। इसके ऊपर मैंने बोला था कि इस लेवल को टेस्ट करके बाउंस बैक कर सकता है, जो कि इसने नहीं किया। अब आ जाते हैं वार वाली सिचुएशन के ऊपर। वार की सिचुएशन में हमेशा हमने देखा कि जब भी हमारी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है तो उसके ऊपर हम मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं। ये इम्पैक्ट सम टाइम पॉजिटिव भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नेगेटिव इम्पैक्ट आने की बड़ी वजह ये जो होती है वो पैनिक सेलिंग होती है। लोग जो हैवीली बाइंग जिन्होंने की होती है वो पैनिक में आके सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमें डाउन साइड के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन इसके ऊपर मैं वही बात करूंगा जो मैं हमेशा करता होता हूँ कि हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलें, क्योंकि जब आपका रिस्क मैनेज होगा तो कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो उससे आपको का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया हुआ तो फिर आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेंगे। इसके ऊपर आज का जो सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो यही था कि मार्केट हमें रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज आने वाले 2 से 3 सेशन में मजीद अपसाइड हम देखेंगे और उसके बाद मजीद लोअर लॉस की सीरीज के ऊपर लॉस लगते हुए देखेंगे और फिर हम अपसाइड के ऊपर इसकी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अगर मैं प्रीवियस मंथ को सम अप करूं तो प्रीवियस जो पूरा मंथ था उसके अंदर इसने हायर हाइस और हायर लॉस लगाए, उसके बाद लोअर हाई और लोअर लॉस की सीरीज को कंटिन्यू किया। लेकिन जो हमें पहले से इंडिकेशन मिल रही थी उसको भी मैंने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी वाइज इंडेक्स हमें नीचे डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। ट्रेंड हमें हायर हाई बता रहा था, जबकि इंडिकेटर के ऊपर हमें लोअर हाई और लोअर लॉस की इंडिकेशन मिल रही थी। ये हमारे पास पहले से एक इंडिकेशन मौजूद थी जिसके ऊपर मैंने डिस्कस भी किया था। इंडेक्स का तो यही सिनेरियो था। इसके अलावा आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंटरलूप लिमिटेड। इसके ऊपर डिस्कस करने का पर्पस ये है, इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 74.50 के ऊपर इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस इसकी जो प्रीवियस थी वो 80 के ऊपर थी, लेकिन करंट जो इसकी रेजिस्टेंस चल रही है वो 88.43 के ऊपर बनती है। आज इसको डिस्कस करने का पर्पस ये है कि इसमें मुझे करेक्शन दिखाई दी, इसमें लोअर हाइस और लोअर लॉस
तो प्रॉपर नहीं लगाए, लेकिन एक लो लगाए और उसके बाद इसने दो सेशन के अंदर अप साइड मूव दी और फिर कल के सेशन में डाउन साइड मोमेंटम दिखाया, जो कि हमने इंडेक्स के ऊपर भी डाउन साइड देखा था। इसने आज हमें करेक्शन माइनर दिखाई, 1.8% इसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें के ऊपर में एंट्री का स्टांस अगर देखूं तो इसके ऊपर आप लोग कंफर्मेशन के साथ एंट्री के ऊपर जाएं, जो कि 81.78 का लेवल बनेगा। इसके ऊपर आप इंटरलूप को बाय कर सकते हैं, जो कि अच्छा लेवल हो सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज। एग्जिट 70.34 के ऊपर रहेगा और फर्स्ट टेक प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड 1:1 के लिहाज से 91.55 के ऊपर बनेगा। सेकंड जो बनेगा वो 102 का लेवल होगा। इसके ऊपर आप लोग बेरिश इंडिकेशन भी देख सकते हैं, जो कि बेरिश इंडिकेशन इसने परफॉर्म कर दी। ट्रेंड हमें हायर हाइस की इंडिकेशन दे रहा है, जबकि RSI हमें लोअर हाई और लोअर लोस की इंडिकेशन दे रही है, जो कि इसने परफॉर्म भी कर दिया है। इसके बाद अगर तो इंटरलूप हमें 80.63 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर हम इसमें अच्छी बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को भी कट होता हुआ देख सकेंगे। सेकंड जो हमारी पिक है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसके ऊपर मुझे बाइंग सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा बाइंग लेवल है। कल की करेक्शन के बाद इसने आज अच्छा हमें करेक्शन भी दी और अच्छे लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दी एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। अगर प्रीवियस सेशन की बात कर ली जाए तो कंपैरेटिवली 4.19% लूज किए हैं इसने, जबकि आज इसने जो गेंस दिखाई हैं वो 5.35% थी, जो कि अच्छी गेंस कंसिडर की जा सकती है कंपैरेटिवली प्रीवियस सेशन। तो इसके ऊपर भी आप लोग कंफर्मेशन के साथ ही बाय करेंगे। कंफर्मेशन के साथ बाय करने का पर्पज ये होता है कि आपको कंफर्म हो जाए कि ट्रेंड अपसाइड या डाउनसाइड जा सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज। ये वर्ड हमेशा मैं यूज कर रहा होता हूँ, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस कि चांस हो सकता है कि अपसाइड या डाउनसाइड मूव दे सकता है। 686 के ऊपर इसको बाय करें। एग्जिट इसका प्रीवियस लो के करीब 606 के ऊपर रहेगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट 721 एंड सेकंड टेक प्रॉफिट 790 के ऊपर रहेगा। अगर इसकी समरी की बात करूं या इसको सम अप करूं तो इसके ऊपर लो आपने देखे, एक टाइम तक इसने लो लगाए, फिर एक ऐसा लेवल आया 606 के ऊपर जहां पे इसने फर्दर लो नहीं लगाए और उसके बाद हाई लगाना शुरू कर दिया। अब इस हाई को ही कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकेंगे आने वाले सेशन के अंदर। अगर तो ये हाई अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज इसमें बाइंग स्टांस कोई नहीं बनेगा। आज के लिए यही पिक थी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड टू एनालिसिस या रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर स्टॉक, तो आप उसको भी डिस्कस करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।